उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना के संपादकीय में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला गया है। संपादकीय में लिखा कि पुतिन की तरह पीएम मोदी को भी सत्ता से जाना होगा। पटना में वैगनर ग्रुप ने यही तय किया है। संपादकीय में गृह मंत्री अमित शाह के विपक्ष के फोटो सेशन वाले बयान पर भी उन्हें आड़े हाथों लिया गया। सामना में कहा गया, आज पुतिन के देश में क्या हो रहा है। पुतिन की ओर से अपनी सुविधा के लिए तैयार किए गए वैगनर ग्रुप नामक सेना ने ही पुतिन के खिलाफ बगावत का खुला ऐलान कर दिया है। रूस में विगत कई सालों में हुआ चुनाव सिर्फ छलावा था। पुतिन के लोग गड़बड़ी करके चुनाव जीतते रहे और उन्होंने संसद पर कब्जा हासिल किया। हिंदुस्तान में भी यही चल रहा है और लोगों के मन में भी क्रांति की भावना निर्माण हो रही है। सामना में कहा गया, बीजेपी ने सत्ता को बरकरार रखने के लिए कई बिकाऊ लोगों को अपने इर्द गिर्द रक्षक बना करके खड़ा किया है। कल यही लोग सबसे पहले पीएम मोदी और शाह की पीठ पर वार करेंगे और सड़क पर उतरेंगे। पुतिन के मामले में भी यही हुआ। यह पुतिन के खिलाफ बगावत से साफ हो गया है। वैगनर ग्रुप की सशस्त्र सेना को रौंद डालेंगे, ऐसा था पुतिन ने दिखाया, लेकिन उनसे हुआ नहीं। किसी भी तानाशाह के मन में ऐसी दहशत कभी न कभी निर्माण होती है। पुतिन हो या मोदी, उन्हें बगावत का सामना करना ही पड़ता है। पटना में शुक्रवार को 17 प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कटाक्ष करते हुए कहा था, विपक्षी लोग फोटो के लिए एकत्रित हुए और कितने भी विपक्ष एक साथ आए, लेकिन बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी, यह तय है। इस पर अब सामना में कहा गया है, अमित शाह ने अपेक्षा के अनुरूप ही प्रतिक्रिया दी है। देश में फोटो प्रेमी कौन है? ये 140 करोड़ जनता प्रतिदिन देखती है। फोटो या लोकप्रियता के आड़े आने वाले अपने नेताओं और मंत्रियों को वैसे भी ढकेल कर दूर कर दिया जाता है। ये मोदी ने कई बार दिखाया है। संपादकीय में आगे लिखा गया, रहा सवाल 2024 में क्या परिणाम आएगा, इसका इस बार फैसला ईवीएम नहीं करेगी, जनता ही करेगी। विपक्ष के लोग पटना में फोटो खिंचाने के लिए एकत्रित हुए, ये भी मान लिया जाए तो उनसे इतना डरने की वजह क्या है। कल तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा आदि लोग अब की बार भाजपा 400 की पार ऐसी घोषणा करते थे। पटना के फोटो सेशन के बाद अब खुद अमित शाह कह रहे हैं, हम 300 सीटें जीतेंगे। मतलब विरोधियों के एक फोटो सेशन से ही बीजेपी की 100 सीटें कम कर दी। विरोधियों के एक फोटो सेशन ने ही बीजेपी की 100 सीटें कम कर दी। और यह विपक्ष की एकता का मूल ताकत है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पटना में 17 प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों की बैठक हुई थी। विपक्ष की इस बैठक में अमित शाह ने तंज कसा था। विपक्ष के लोग तस्वीर खिंचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अमित शाह ने कहा कि कितने भी विपक्ष एक साथ आ जाएं, बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। शाह के इस बयान पर अब संपादकीय में तंज कसा गया है। हालांकि जिससे पटना विपक्षी दलों की बैठक हुई, इसके बाद से विपक्षी दलों पर बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया है और महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के बीच बाकायदा वाक युद्ध चल रहा है। ऐसे में एक बार फिर से सामना ने बीजेपी पर हमला कर महाराष्ट्र की सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। हालांकि दोनों ही ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सामना के तंज पर बीजेपी की ओर से क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि जिस अंदाज में सामना में सवाल उठाए गए हैं, उसके बाद बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आनी तो तय मानी जा रही है। अब देखते हैं बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे को क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि अभी तो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस आमने सामने हैं और बीच में एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले लिया है। अब सब कुछ महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी तौर पर लड़ाई चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई का अंत कब होता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।